हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए ओलंपियाड क्वेश्चन को सॉल्व करना। फर्स्ट में हमारे पास इक्वेशन है कि a³ प्लस 4a इक्वल्स टू 8। ये हमारा हुआ इक्वेशन 1। और एक इक्वेशन है a7 प्लस 64a² इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हुआ। ये हमें इसका आंसर निकालना है। तो पहले टेकिंग इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 को कैसे लिख सकते हैं? a³ इक्वल्स टू 8 माइनस 4, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन है उसको हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। हमने क्या किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने दोनों साइड को स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब ये क्या हुआ? देखिए, हमेशा ऐसे होता है कि अगर a टू द पावर m होल टू द पावर n है तो वो क्या हो जाएगा? amn। ठीक है, तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? a टू द पावर mn, मतलब m इंटू n, 3 इंटू 2 इज 6 इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्म में है ये। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a² माइनस 2ab प्लस b²। तो a के जगह में हम क्या लिख सकते हैं? चलिए हम इसको पूरा लॉन्ग फॉर्म में करते हैं। a² मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b², 4a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a टू द पावर 6 इक्वल्स टू 8² इज 64 माइनस 8 इंटू 2 इंटू 4 इज 64a प्लस, इसका मतलब 4 का स्क्वायर इज 16, सो 16a²। ठीक है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखिए, हमारे पास हमें सॉल्व करना है a7 को लेके, a² a7, बट हमारे पास यहाँ पे a6 बस है। तो हम क्या करेंगे? एक a को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, एक a को अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास a² आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास a7 आ जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत इस फॉर्म में आ सकता है। तो चलिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय a। ठीक है, तो ये हो जाएगा a6 इक्वल्स टू a64 माइनस 64a प्लस 16a²। तो ये क्या हो जाएगा? a टू द पावर 7 इक्वल्स टू 64a माइनस 64a इंटू a² प्लस 16a² इंटू a³ ठीक है। अब हमें पता है a7 का वैल्यू ये है। ये हमारा हुआ थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इसका मतलब कि हम ये जो इक्वेशन 2 हमारे पास है, इक्वेशन 2 क्या है? a7 प्लस 64a² इक्वल्स टू, जो हमें नहीं पता, तो इसमें हम क्या करेंगे? इक्वेशन 3 का वैल्यू, a7 का वैल्यू इसमें ऐड करेंगे। तो क्या a7 का वैल्यू क्या है? 64a माइनस 64a² प्लस 16a³, ये a7 का वैल्यू है। ठीक है, ये वाला a7 का वैल्यू जो हमें यहाँ पे मिला, प्लस ये जो 64 है, 64a² इक्वल्स टू, ये साइड हमें नहीं पता। ठीक है, हम इसे इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे वो इक्वेशन ऐसा था, बट यहाँ पे अब हम इसे कंटिन्यू करके लास्ट में फाइनल आंसर निकालते हैं। तो अब 64a² और माइनस 64a² प्लस 64a² हम क्या कर सकते हैं? कैंसिल आउट। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। निकला क्या? 64a प्लस 16a³। ठीक है, अब हम यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं।
हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ से 16 कॉमन लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से 16 कॉमन लेते हैं तो क्या निकलेगा, 16 कॉमन लेने से 4a प्लस a क्यूब, ठीक है। 16 इंटू 4 इज 64, a का a प्लस 16a क्यूब, ठीक है। अब 4a प्लस a क्यूब, 4a प्लस a क्यूब, देखिए 4a प्लस a क्यूब का वैल्यू क्या है 8। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 का वैल्यू हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो 4a प्लस a क्यूब का वैल्यू क्या है 8। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इंटू 8। तो 16 इंटू 8 इज 128। 16 इंटू 8 इज 128। Therefore a7 प्लस 64a स्क्वायर इक्वल्स टू 128। ये हमारा आंसर हुआ। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कुछ और इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो प्लीज़ मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ उसमें पिन कर दीजिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। थैंक यू।